शौहर से मोहब्बत और उसके हकूक, पूरा इस्लामिक बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहां का रब है, जो अपने बंदों पर रहमत फरमाने वाला, गुनाहों को माफ करने वाला और सब्र करने वालों को पसंद करने वाला है। भाई और बहनों, आज का हमारा मौजू है शौहर से मोहब्बत और उसके हकूक। एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया में भी सुकून देता है और आखिरत में जन्नत का जरिया बनता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जाति से बीवियां बनाई ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो और तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत रख दी। सूरह रूम। इस आयत में अल्लाह ने बहुत खूबसूरती से समझा दिया कि शौहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी रिश्ता है जो मोहब्बत, रहमत और सुकून से जुड़ा हुआ है। रिसालतम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को किसी के आगे सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर के आगे सजदा करे। यानी शौहर का दर्जा और हक इस्लाम में कितना बड़ा है। बीवियों, याद रखो, शौहर के साथ मोहब्बत, इज्जत और इताअत सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि इबादत है। अगर तुम अपने शौहर को खुश रखती हो तो अल्लाह तुमसे राजी होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका शौहर उसे देखे तो खुश हो जाए, जब वो कोई बात कहे तो मान ले और उसकी गैर हाजिरी में उसकी इज्जत और माल की हिफाजत करे। देखिए, मोहब्बत सिर्फ बोलने का नाम नहीं बल्कि अमल का नाम है। जब बीवी अपने शौहर की सेवा करती है, उसे सुकून देती है, तो हर लम्हा अल्लाह के यहाँ लिख लिया जाता है एक नेक अमल के तौर पर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर को एक लुकमा भी खिलाती है, अल्लाह उसके लिए नेकियों का दरवाजा खोल देता है। सोचिए, एक लुकमा खिलाना भी अगर जन्नत का सबब बन सकता है तो पूरे दिल से की गई मोहब्बत का क्या इनाम होगा। इस्लाम में मोहब्बत छुपाने की नहीं बल्कि जाहिर करने की चीज है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई किसी से मोहब्बत करे तो उसे बता दे। इसलिए जब बीवी अपने शौहर से कहती है, मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करती हूँ, तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक इबादत है। अब आइए समझते हैं शौहर के हकूक क्या हैं। पहला, शौहर की इज्जत और इताअत करना। दूसरा, उसकी खुशी और सुकून का ख्याल रखना। तीसरा, उसकी गैर हाजिरी में उसकी इज्जत और माल की हिफाजत करना। चौथा, घर के कामों में मदद करना और हर वक्त अपने लहजे में नरमी रखना। पांचवा, पर्दा और परहेजगारी को अपनाना, क्योंकि इससे घर में बरकत आती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे, उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। एक बार एक औरत रसूलुल्लाह हम के पास आई और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, औरत पर उसके शौहर का क्या हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो अपने शौहर के हक अदा करती रहे तो जन्नत उसके कदमों के नीचे होगी। सोचिए, एक बीवी अगर अपने शौहर के हक अदा करती है तो अल्लाह उसे कितना ऊंचा मुकाम देता है। एक हदीस में आता है, अगर औरत अपने शौहर की नाराजगी में मर जाए तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। ये बात बहुत सोचने की है। एक औरत थी जो अपने शौहर से अक्सर नाराज रहती थी। जब उसने ये हदीस सुनी तो रोने लगी। उसने तौबा की और कहा, आज से मेरी मोहब्बत भी तेरी इबादत होगी। और उसी दिन से उसके घर में सुकून और रहमत उतर आई। बीवियों, कभी अपने शौहर के साथ तल्खी मत रखो। अगर वो नाराज भी हो जाए तो नरमी से पेश आओ, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर को राजी रखती है, अल्लाह उस पर रहमत नाजिल करता है। याद रखो, बीवी का हर नेक अमल अगर अल्लाह के लिए हो तो वो इबादत बन जाता है। शौहर को पानी देना, उसके कपड़े रखना, उसकी थकान दूर करना, ये सब भी अल्लाह के यहाँ दर्ज होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या हो सकता है। इसलिए अगर तुम अपने शौहर से मोहब्बत करती हो तो समझ लो कि तुम जन्नत की राह पर चल रही हो। ऐ बीवियों, शौहर की मोहब्बत तुम्हारे लिए इज्जत भी है और अजर भी। इस मोहब्बत में सब्र रखो, रजा रखो और अल्लाह की खुशनुदी को मकसद बनाओ। ऐ अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत अता फरमा। हमें वो शौहर और बीवियां बना जो एक दूसरे के लिए रहमत और सुकून का सबब बने। हमारे दिलों में आपसी इज्जत, समझदारी और मोहब्बत पैदा कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी के घर में आपकी वजह से मोहब्बत लौट आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और इस्लामी बातें आपके दिल तक पहुंचती रहें।